गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी क्या होता है और कैपिटल जी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं और आज भी पढ़ेंगे कि स्मॉल जी क्या है और कैपिटल जी क्या है। उसके बाद ही हम इसके रिलेशन में आएंगे। ठीक है, इसका हम लोगों ने डिफरेंस भी पढ़ा है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो स्मॉल जी कहने का मतलब ग्रेविटी और कैपिटल जी कहने का मतलब ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या होता है, इस पिक्चर में आपको शो हो रहा है कि अर्थ है, अर्थ से एक ऊपर से सेब नीचे की ओर आ रहा है, अर्थ की ओर आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो एप्पल है, वो एप्पल अर्थ की ओर ही क्यों गिर रहा है? इसका कारण क्या है कि अर्थ में एक ग्रेविटी है, जिसके कारण ग्रेविटी इस एप्पल को अपने ओर अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से ग्रेविटी कहने का मतलब एक कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से फेंकते हैं तो वो नीचे से भी फेंकते हैं तो ऊपर जाने के बाद वो अर्थ पर ही आके गिरता है। इसका कारण क्या है कि वो ग्रेविटी के कारण वो अट्रैक्ट करता है अपने और इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यहाँ से जी, कैपिटल जी कहने का मतलब ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कहने का मतलब कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्ट दो ऑब्जेक्ट जो होगा उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर रिलेशन निकालने के लिए बोला गया है। तो रिलेशन के लिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर ये अर्थ का है। इसमें से एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम लोग क्या ले लिए हैं, स्मॉल एम लिए हैं यहाँ पर, है ना। मास क्या है, स्मॉल एम है ना। और इसका जो मास है, ये कैपिटल एम जो है, ये मास किसका है? तो ये मास है आपका अर्थ का। अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम है और ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या है, स्मॉल एम है। ठीक है, कैपिटल एम और स्मॉल एम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए, एप्पल के लिए जो मास यूज किया गया है स्मॉल एम के लिए, और स्मॉल एम, और यहाँ अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम से डिनोट किया गया है। और जो इसका रेडियस है, रेडियस जो है उसका क्या है, आर है। ये आर रेडियस किसका है, ये अर्थ का है। ठीक है, तो ये इसका रेडियस आर होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किस चीज को, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक यहाँ पर है न्यूटन, सबसे फर्स्ट स्टेप में जो हम लोग करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहने का मतलब, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग फाइंड किए हैं। जनरली इस फॉर्मूले को आपको तो याद रखना ही रखना है। इस चीज को हम लोग डेरिवेशन के थ्रू, इस कैसे ये इक्वेशन आता है, इस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव किए हैं हमारे पिछले वीडियोस में। जो बच्चे मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको ये पता होगा कि इस फॉर्मूले के बारे में हम लोग डिटेल पढ़े हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको F इक्वल टू कैपिटल जी एम एम बाय आर स्क्वायर हम लोग लेते हैं, ये हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए हुए हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर फॉर्मूला आपको यहाँ पर M1 M2 करके मिलेगा, तो उससे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सेम चीज है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है इसमें। यहाँ से जी क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वेयर जी इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम क्या है, एम कहने का मतलब मास ऑफ अर्थ। अभी हम बताए थे कि जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम क्या है, मास है किसका, इस अर्थ का मास कैपिटल एम को हम लोग लिए हैं। यहाँ से स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम कहने का मतलब मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास। ये जो बॉडी है जिसको एप्पल हम लोग लिए हैं, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर एप्पल ही लोगे। ठीक है, यहाँ से मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो मास है वो हम लोग स्मॉल एम से डिनोट किए हैं। आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का रेडियस आर है। ठीक है, आप इस पिक्चर को भी ड्रॉ करोगे। चलिए अब हम इससे थोड़ा सा आते हैं आगे। इस पिक्चर को आप जरूर ड्रॉ करोगे ताकि आप हर एक पॉइंट को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, चलिए सेकेंड जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, F इक्वल टू एम जी। एफ इक्वल टू एम जी ये फॉर्मूला है, ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का। F से क्या है, फोर्स, और यहाँ से m क्या है, m मतलब मास और g मतलब ग्रेविटी। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी कारण इसमें जो एक्सेलरेशन कारण, सॉरी ग्रेविटी कारण जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसको हम लोग स्मॉल g से डिनोट किए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको दो इक्वेशन याद रखना है। इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि यहाँ जो f का वैल्यू है, f का वैल्यू हम लोग जो यहाँ पर mg लाए हैं, ये हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब हम इसके थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि
बोथ फोर्सेस, दोनों फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो F था, F का वैल्यू हम लोग यहाँ पर इसको जरा सा हम ऊपर करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं F, जो यहाँ पर F है, F का वैल्यू mg हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। mg इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M और m स्मॉल m बाय आर स्क्वायर, आपका यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट कर लिए तो यहाँ से हम F इक्वल टू जो mg लाए थे ये वैल्यू पुट कर दिए और कैपिटल G m बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका सेम रह गया। ठीक है, इसको आपको चेंजेस कुछ नहीं करना है। यहाँ से अगर हम कैंसिल करना चाहें तो क्या क्या हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्मॉल m और स्मॉल m को हम कैंसिल कर सकते हैं। आप काट के बिल्कुल भी नहीं दिखाओगे, आप मैथ का एग्जाम नहीं दे रहे, आप फिजिक्स का एग्जाम दोगे तो आप फिजिक्स में आप इस तरह से काट करके कॉपी गंदा आपको नहीं करना है। ठीक है, जब आप मैथ बनाओगे तो आप वहां पर कर सकते हो। यहाँ से m और m कैंसिल हो गया तो क्या बची है आपके पास, तो g इक्वस टू कैपिटल G m बाय आर स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल गया, इक्वेशन निकल गया। ये जो फाइनल रिलेशन है कैपिटल स्मॉल g इक्वल्स टू जी m बाय आर स्क्वायर, ये मेरा दोनों के बीच में क्या बताता है, इसमें रिलेशन को बताता है। तो ये रिलेशन को कैसे बताएगा और क्या क्या यहाँ पर पता चल रहा है आपको, वो सभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो थोड़ा सा हम इसको नीचे लाते हैं। ठीक है, आप यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मॉल g है, स्मॉल g जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, मास और रेडियस पर, रेडियस ऑफ अर्थ। स्मॉल g जो है, स्मॉल g है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल g जो है वो डिपेंड कर रहा है मास पर डिपेंड कर रहा है, एंड रेडियस किसके ऊपर, किसके रेडियस पर, तो अर्थ के रेडियस पर और उसके मास पर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ध्यान देना है कि यहाँ से g क्या है, g जो है वो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो कैपिटल G इज इक्वल टू यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, अब हम आते हैं कि कैपिटल G का वैल्यू, ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि वैल्यू ऑफ कैपिटल G, वैल्यू ऑफ स्मॉल g, ये सब आपको जरूर याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको देखने को हमेशा मिलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को VBI करके आप लोग नोट में बनाओगे जरूर से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्मॉल g का वैल्यू क्या है, स्मॉल g का वैल्यू जो अप्रोक्स वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये स्मॉल g का वैल्यू है। ठीक है, दोनों वैल्यू को आपको 100%, ये अभी अगर आपको नहीं पूछा गया तो ये फ्यूचर में आपको जरूर काम आएगा कि वैल्यू ऑफ स्मॉल g, वैल्यू ऑफ कैपिटल G, ये आपको जरूर याद रखना है। कहीं कहीं पर जो स्मॉल g का वैल्यू है आपको अगर पुट करना रहे तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी रहता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। आपको अगर 10 पुट करना रहेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू इसको आपको जरूर याद रखोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको क्या समझ में आया, इस चीज से आपको क्या समझ में आया कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किसके बीच में, तो स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में रिलेशन जो हम लोग को निकलने को देखने को मिला कि जो ग्रेविटी है वो किस पर डिपेंड करेगा, मास और रेडियस पर, इसके मास पर डिपेंड करेगा और इसके रेडियस पर डिपेंड करेगा। ये जो इसका मास है, ये मास किसका है, ये अर्थ का मास और ये रेडियस अर्थ का है ना। तो जो स्मॉल g है, ग्रेविटी जो है वो डिपेंड करता है मास और रेडियस दोनों पर, किसके मास और किसके रेडियस से, तो अर्थ के मास और रेडियस पर डिपेंड करता है ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इसका आसान डेरिवेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस, इस तरह के कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। ठीक है, आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर साथ ही साथ नोट्स बनाओगे तो आपके लिए और भी बेहतर होगा, अच्छा होगा। ठीक है, एक सुंदर सा नोट्स बनाओगे ताकि आप जब भी रिवीजन करो तो आपके सामने एक प्रॉपर नोट्स रहे और आप उस नोट्स से अच्छे से तैयारी अपना कर पाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।